सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान में हर जगह ये चर्चा है कि भारत पाकिस्तान को खा जाएगा। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे दो मशहूर और वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकारों को। एक तरफ आप देखेंगे आरजू काजमी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे वसीम अल्ताफ साहब, जो कि एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और खासकर अपनी बात को एकदम निष्पक्ष होकर रखते हैं। तो ये वीडियो काफी नॉलेजेबल होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बुक्स में भी तो बहुत कुछ गलत लिखा गया पाकिस्तान बनने के बाद। जो स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में जो टेक्स्ट बुक्स पढ़ाई गई उसमें हमने अपने हीरोज गलत बताए, उसमें हमने जो जंगें लड़ी गई भारत के साथ उसके बारे में गलत लिखा। तो ये तमाम चीजें भी तो हमने की और इसके जरिए भी तो हम एक नफरत ही बढ़ाने का काम करते रहे, वजह इसके कि चलो बन गया था सो बन गया था। अब आराम से रहना चाहिए था दोनों कंट्रीज ने मिलकर, या कह लीजिए कि एक अच्छे पड़ोसी के तौर पे। लेकिन उसमें हमारी जो टेक्स्ट बुक्स रही और हमारे जो जहर भरा गया स्टूडेंट्स के अंदर, उसका कितना हाथ आपको लगता है? देखिए ना, जो नेशनल सिक्योरिटी स्टेट होती है ना, उसमें फिर आप एक ख़ास आइडियोलॉजी क्रिएट करते हैं और उसे प्रमोट करते हैं और आप एनिमीज़ क्रिएट करते हैं और उन एनिमीज़ की एट्रॉसिटीज़ को फिर आप ग्लोरीफाई करते हैं और अपने जो सेल्फ राइचसनेस है उसको आप प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये सारा उस नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का हिस्सा है कि आप कहें जी कि फ़लाँ आपका एनिमी है और वो बड़ा ख़तरनाक है और वो आपकी तबाही चाहता है, बर्बादी चाहता है। वो जो कहते हैं खा जाएगा, वो जो कहते हैं भारत हमें खा जाएगा, वो खा जाएगा आपको, वो ये कर देगा, वो कर देगा और फिर हम यहाँ पे इस मुल्क में आपको हम बचाएंगे, आपकी हिफाजत करेंगे और आपका ख्याल रखेंगे। बस आप हमारी ज़रूरियात का ख्याल रखते रहें। हमें इतना बजट चाहिए, हमें इतने पैसे चाहिए, हमें ये सब कुछ चाहिए, हमें एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए, हमें सहूलतें चाहिए ज़िंदगी की, फ़लाँ 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 फ़लाँ। सर अपनी कमजोरियां, अपनी करप्शन छुपाने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये उसी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के मुख्तलिफ अज्जा हैं जिसमें कि एनिमी क्रिएट किया जाता है और फिर एनिमी से एक थ्रेट क्रिएट की जाती है और फिर एक थ्रेट को सामने रख के फिर आवाम को बताया जाता है कि ये डिटेरेंस है और ये आपके लिए है, आपको बचाने के लिए है कि आप आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले सकें। तो ये तो उसका हिस्सा है ना। फिर टेक्स्ट बुक्स जो लिखी जाती हैं, जो हीरोज़, नेशनल हीरोज़ बनाए जाते हैं, ये सारा वो उस नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन की के स्कोप में आता है ये सारा कुछ, और ये सब डिलिबरेटली किया जाता है। तो जब तक कि हम अपनी इस सोच को तब्दील नहीं करते, अपनी डायरेक्शन तब्दील नहीं करते, हम अपने मुल्क के अवाम की बेहतरी पे फोकस नहीं करते कि लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक़ चाहिए, लोगों को आज़ादी चाहिए, लोगों को अच्छा रहन सहन चाहिए, लोगों को अच्छी ज़िंदगी चाहिए, लोगों को सहूलियात चाहिए, हमारा पासपोर्ट जो है वो दुनिया में एक अच्छी निगाह से देखा जाए, हमारे मुल्क में तरक्की हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो हमारा ऊपर जाए, हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन कम हो, हम इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करें, हमारा जीडीपी ज़्यादा हो, माहौलियाती तौर पे हम एक महफूज मुल्क हों, पानी के ज़खायर हों, हमारी दुनिया में एक अच्छी शोहरत हो। तो ये चीज़ें तो हमारी बिल्कुल इस वक्त नेगेटिव में जा रही हैं सारी, अगर आप गौर करें तो। हम वो उससे सिक्योरिटी पैराडाइम से बाहर निकलेंगे तो फिर इन चीज़ों पे फोकस करेंगे ना। लेकिन हमें इन्हीं में उलझा के रखा गया है और फिर इसको मैं उसी से लिंक करूँगा कि वो जो एलीट क्लास थी
उस एलीट क्लास के इंटरेस्ट ही को ये रियासत सर्व कर रही है। आम आदमी के क्या मफादात हैं और वो क्या चाहता है, इन चीज़ों पे रियासत का फोकस है ही नहीं। मैं इन पाकिस्तानियों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर भारत ने पाकिस्तान को खाना होता ना, तो भारत कब का खा चुका होता और डकार भी नहीं लेता, क्योंकि भारत में इतनी क्षमता है कि पाकिस्तान उसके सामने कहीं भी नहीं ठहरता और भारत की शक्ति के सामने पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। भारत चाहता तो कब से पाकिस्तान को बर्बाद कर देता, पर हमने हमेशा यही सीखा है कि खुद भी चैन से रहो और पड़ोसियों को भी चैन से रहने दो। बाकी जो जहर आपने अपने लोगों के दिमाग में भरा है वो आपकी किताबों से झलकता है। कैसे आपने नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ, खासकर जो हिंदू हैं उनके खिलाफ अपनी किताबों में नफरत भरी है, वो साफ झलकता है। आपके जितने भी हुक्मरान थे, जितने भी बड़े लीडर्स थे और जितने भी बड़े पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो जबरदस्ती लोगों के दिमाग में भारत और हिंदू के खिलाफ नफरत भरते जा रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं, इसका नुकसान भारत को नहीं, सिर्फ पाकिस्तान को ही होगा और अंत में पाकिस्तान का ही सत्यानाश होगा। और मैं इन दोनों से यही कहना चाहूंगा कि जो बंटवारा हुआ था 1947 में, वो सच कहूं तो मजहब के नाम पे नहीं, मुझे लगता है आईक्यू के नाम पे हुआ था, यानी कि कितनी दिमागी क्षमता है किसी इंसान में। मुझे लगता है एक तरफ पाकिस्तानियों को निकाल दिया गया जो कि दिमाग से पैदल और जिहादी हैं, और एक तरफ भारत में वो लोग रह गए जो तरक्की के बारे में सोचना चाहते थे और अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते थे। लोग कंट्री को चला रहे हैं, आपके ख्याल से क्या उनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये डैमेजेस सिर्फ हमें हो रहे हैं? भारत जिससे हम इतनी नफरत पढ़ाते हैं, सिखाते, बताते हैं, वो तो इतना डैमेज नहीं हो रहा, बल्कि उनके यहाँ तो इकोनॉमी भी ठीक चल रही है, फॉरेन पॉलिसी भी सही चल रही है। वो कह रहे हैं जी रशियन ऑयल मत लो अमेरिका, वो कहते हैं हम तो लेंगे। हमारा हाल ये कि अगर हमें कुछ अमेरिका कह दे तो हमारी तो जरूरत नहीं है कि हम उसके फैसलों के आगे कुछ और सोच सकें। तो ये चीज क्यों समझ में नहीं आ रही है लोगों को? देखिए ना, वो जो अपने और अपने महकमे के जो मफादात हैं वो प्रेसिडेंट्स ले गए हैं ना, नेशनल जो भी इस वक्त इंटरेस्ट हैं उन पे। ये तो नहीं सोचते लोग कि अगर मुल्क नहीं होगा या मुल्क के सारे जो तरक्की के इंडिकेटर्स हैं वो नीचे जाएंगे तो उससे हम भी इफेक्ट होंगे। वो तो एक शॉर्ट टर्म में यही देखते हैं कि हमें क्या फ़ायदा हो रहा है इससे और हमने कहाँ कहाँ से फ़ायदे उठाने हैं, और वो उठा रहे हैं, फ़ायदे उठा रहे हैं और उनको भी फ़ायदे दे रहे हैं जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। तो आपको नज़र आ जाएंगे वो लोग, वो सिविल सोसाइटी में भी हैं, वो लोग प्रोफेशनल्स भी हैं, वो लोग मीडिया में भी हैं, वो लोग आपकी पार्लियामेंट में भी हैं, आपकी हुकूमत में भी हैं, और उन लोगों को आप देख सकते हैं। आज तमगे भी मिले हैं उन लोगों को, उनमें से काफ़ी सारों को। बिल्कुल, लेकिन सर आज इज्जत उसी की है जिसको तमगा नहीं मिला, ये भी लोग कह रहे हैं कि अगर किसी को नहीं मिला है कोई मेडल तो इसका मतलब है कि वो काम सही कर रहे हैं। मगर सर ये जो अमेरिका है या कह लीजिए यूरोपियन कंट्रीज और दूसरी कंट्रीज जो है, आपको लगता है कि इनको भी इसी में फायदा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में टेंशन बना के रखे? इनका कहीं ना कहीं इनके बेनिफिट जुड़े हुए हैं? नहीं, मेरा ख्याल नहीं। देखें, ये एक थ्योरी है जी कि डिवाइड एंड रूल वाली, ऐसी बात नहीं है। मुख्तलिफ ममालिक डेफिनेटली चाहते हैं कि उनके एलाइज हों हर रीजन में, लेकिन ये इस तरह से जो कहानियाँ घड़ी जाती हैं जी कि लोग, ये अमेरिकन चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो और हम असला बेचें और ये हो। हमारा इस वक्त कोई 80% असला जो है वो चाइना से आ रहा है, अमेरिका से आ भी नहीं रहा। तो इसी तरह इंडिया का भी जो इक्विपमेंट है वो प्राइमरीली रशिया से आ रहा है या यूरोपियन कंट्रीज से, वहाँ भी अमेरिका से नहीं आ रहा है सच। तो मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह की कोई बात दुरुस्त है। इस वक्त जनरली दुनिया में जो है वो लोग पीस चाहते हैं कि पीस हो, अमन हो। अब जो है ना, अब वो उस तरह की वायलेंट जंगें नहीं लड़ी जाती, अब ट्रेड वॉर्स का ज़माना आ गया है। अब जो है, अब इकोनॉमिक एक सतह के ऊपर कंपटीशन है मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान। ममालिक जो हैं वो अब ट्रेड एंड कॉमर्स में एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं। अब ये है कि जी टैरिफ लगाएंगे हम आप पे, अगर
आपने हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको इंपोर्ट ना किया तो हम आपकी एक्सपोर्ट्स जो होंगी उन पे टैरिफ लगाएंगे, आप फलां मुल्क से तेल ना ख़रीदें, आप हमसे तेल ख़रीदें, वगैरह वगैरह। इस किस्म की चीज़ें जो है ना वो अब ज़्यादा मैटर करती हैं। अब वो जो जंगों का ज़माना है कि जी एक दूसरे के साथ उस तरह की बाकायदा जंग हो जिसमें कि असलहा इस्तेमाल किया जाए, वो उसका दौर अब जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता अब वो मैं समझता हूँ कि अब वो उसका फ्यूचर कोई नहीं है अब सिर्फ अब ट्रेड के और कॉमर्स के ऊपर मगर इकोनॉमी। सर हमारे यहाँ तो सर वही चल रहा है, ये मिसाइल बना लो, वो मिसाइल खरीद लो, वो फाइटर जेट ले लो, ये फाइटर जेट ले लो। अभी भी अमेरिका से उसी किस्म की बातें चल रही हैं, वैसे ही फाइटर जेट और इस किस्म की चीजें लेने की कोशिश की जा रही है। तो हम तो फिर इसका मतलब है उसी जगह खड़े हैं जहाँ पे बरसों पहले थे। बस वो देखे ना वही मसला है ना कि अब लोग जो हैं वो ओवरऑल पूरे मुल्क की तरक्की पे फोकस नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक ख़ास एरिया जो है उसके ऊपर वो कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उस पे बहुत से फिर फ़ायदे भी होते हैं ना। जब अरबों रुपए की चीज़ें खरीदी जाती हैं तो फिर उसमें करोड़ों तो निकल आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन उसमें ये करते हुए सर फिर ज़ाहिर है कि कंट्री के बारे में तो कोई नहीं सोच रहा और नफ़रतें जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं और अभी भी इसी किस्म के तराने और इसी किस्म की बातें जो हैं वो टीवी पे दिखाई जा रही हैं, जिससे कि और ज़्यादा कह लीजिए कि अपने पड़ोसी मुल्क के साथ और ज़्यादा नफ़रतें बढ़ें बजाय कम होने के, जो कि मेरा ख़्याल है कुछ ख़ास अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आगे जाकर ये चीज़ें हमें नुकसान भी देंगी। यकीनन अगर ऐसी नफ़रतें हम बढ़ाते रहे तो डेफ़िनेटली। तो बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज जॉइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू कासबी और वसीम अल्ताफ साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा। मैं फिर से पाकिस्तानियों को एक बार ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर भारत चाहता तो पाकिस्तान को कब से बर्बाद कर देता। आज ऐसी नौबत नहीं आती कि पाकिस्तानी ये सोचते कि भारत उसे खा जाएगा। अगर भारत ने खाना होता तो बहुत पहले ये काम हो चुका होता। और वैसे भी जिस तरीके से पाकिस्तानी कश्मीर पे दावा ठोकते हैं, भारत ने कभी बलोचिस्तान या जो हिस्से कभी भारत के रहे थे, आज भी भारत उन पर दावा नहीं ठोकता। ये फर्क है भारत और पाकिस्तान में। लगभग 80 साल हो गए आजादी को, पर आज भारत कहा और पाकिस्तान कहा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।